दिखाई दे रहा है पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ मार कर पेन का रख चलो किताब लाओ तो था पानी लाओ तो काला पूरा फसल है कल कुछ हम करबो ना कल हम ले आओ ना एगो लोकनिया तोरा साथे जाए चल देखो ये तो हिंदी के एक बुक में मैथ वाला किताब के चाहिए थी वाला नहीं एक से आगे कोई जोड़ा ना है चलो चलो तो हिंदी में हिंदी पढ़ के ना चलो देखो हिंदी तो हिंदी में तोरा दूगो बुक पढ़ेगा हम हिंदी में क्या गो बुक है दूगो एगो है जेकर नाम कथी है गोधुली भाग एक ए ना जरा कथी कहवाई गोधुली गोधुली भाग दू ए ना एगो है कौन चीज वर्णिका कथी ना दिखाई दे छै एगो है कौन चीज वर्णिका एगो है वर्णिका एगो कौन चीज भाग एक एकरा भाग एक कहै छै ओकरा भाग दू कहै छै या भाग दू ओकरो शायद कहै छै तो देखो यहाँ समझो तो ई में देखो ई में एहो जो है ना बुक दो भाग में बटल है दो भाग कहे के मतलब कथी एगो काव्य खंड में एगो कौन चीज गद्य खंड में है ना एगो कौन चीज है काव्य खंड एगो है काव्य खंड एगो है कौन चीज पद खंड या गद्य खंड गद्य खंड हमार है गद्य खंड ना बुआ गद्य खंड एगो है गद्य खंड है ना कौन है एगो है गद्य खंड हो गए ना चल देखो यहाँ समझाते एहो में काव्य खंड में भी क्या चैप्टर है काव्य खंड में 12 चैप्टर है गद्य खंड है गद्य खंड ई में भी चैप्टर का गो है 12 गो है ना आ ई है वर्णिका वर्णिका में क्या गो है 5 गो चैप्टर है 5 गो चैप्टर है ना अब पांचों के पांचों जो चैप्टर है पांचों के पांचों चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज पांचों के पांचों जो चैप्टर है वो सब दूसरा दूसरा भाषा में लिखल गए ओकरा हिंदी में अनुवाद कल गए हैं वो सब जैसे चैप्टर पढ़े वैसे वैसे सबके लेखक परिचय जो भी कहानी वहानी होता है उस सब के बारे में बता दो और ना इससे पहले अगर देखे क्या कहानी तो वही जो इससे पहले वाला जो प्ले लिस्ट है उनमें से जाकर देख लिया वीडियो के पहले कहानी बता दे रहे हैं वही पैटर्न पर कहानी पहले बता दो तेरा बाद सबके अलग हिंदी वाला जो है अलग अथी प्ले लिस्ट बनल हो और कथी कहे ओकरा वर्णिका वर्णिका वाला देखे तो 5 गो अथी चैप्टर के होता वो अलग वीडियो बनल हो तो जाकर अपने देख सकल हैं तो इमे काव्य खंड में क्या गो है 12 गो गद्य खंड में कौन चीज है 12 गो तो काव्य खंड मतलब कौन चीज कविता ना तो इमे कविता इमे एक गो है लेखिका जरा नाम कौन चीज है अनामिका अनामिका बाकी वह सबके सब कथी है लेखक है एक ही गो लेखिका है समझ गए ना आगे बताइए में कौन कौन चैप्टर है गद्य खंड में बहुत यानी कहानी भी है निबंध भी है व्यक्ति चित्र भी है साक्षात्कार भी है ये सब तोरा गद्य खंड में मिल जाता है समझ गए ना ये जे पांचों के पांचों चैप्टर है इनमें पांचों के पांचों चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अब महत्वपूर्ण के साथ साथ जे आए दिन अपना के जे देख रहियन ओहो घटना
सेम ओनाहिते यानी कि पूरा के पूरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गए ना। और एक साथ साथ एगो और कौन चीज पढ़ावे के होता पढ़े के होता व्याकरण। व्याकरण हम यहाँ न कोई सजेस्ट बुक करबो, अपना तरह के जे अच्छा बुक लगतो वो एगो व्याकरण के बुक ले लिया। समझ गए ना। हम यहाँ कोई भी बुक के प्रचार न कर सकली हाँ। समझ गला। अब ई में देखा छे जहाँ काव्य खंड में कौन कौन चैप्टर है, लेखक कौन है ना, उ माने कि कहानी है, निबंध है या कौन चीज है, ओकरा बारे में पहले देख ले छे। समझ गए ना। तब ना याद करने में सुविधा होता कि लिखा के छोड़ दिया सोचे, समझा दिया। चल तो देख ले छे। चला तो सबसे पहले यहाँ देखो ई कलर ले ना। चल सबसे पहले कौन चीज है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मतलब की होलै श्रम विभाजन मतलब मजदूरी यार अपना करे छे ना। तो देखा छु जे मान लो कोई अथी बढ़ाई आखिन तो उनका लकड़ी उकड़ी वाला है ना, है ना। आ कोई मान लो कि अथी जे अथी यार लोहा उहा के काम करे छे, है ना, तो उनका अलग है। कोई अथी किसान है तो ओकर कुछ मतलब किसान कहे के मतलब कोई यादव है तो ओकरा देखो गाय भैंस यार के है। सब कौन चीज जाति के आधार पर जे भेदभाव होय छे ना ओकरा बारे में पढ़े के। जाति प्रथा श्रम विभाजन यानी कि जाति के आधार पर, जाति के आधार पर जो ओकरा मजदूरी करेला मिले छे ना ओकरे कथी कहबे जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ई जे चैप्टर है ई कौन सा कथी है, निबंध है। तोरा सब्जेक्ट में ऐसे पूछल जातो जे श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ऑप्शन में दे ले तो निबंध, कहानी, व्यक्ति चित्र, साक्षात्कार। तो कथी है, निबंध है। तो श्रम विभाजन मतलब समझ गए ना, यानी कि जाति के आधार पर जे मजदूरी कैल जाए छे ना, मजदूर होय छे ना ओकरे हम कथी कहबै, श्रम विभाजन। श्रम मतलब मजदूर होय छे आ जाति मतलब जन्म कर चुका छे। चला तो एहे में आगे जे श्रम विभाजन और जाति प्रथा कथी है, निबंध है। आ इनका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर। डायरेक्ट तोरा सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकलो हन जे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। अगला दिन जब आबू तो हम सेम एनाहिते पूछबा आ ओई दिन प्रेम से ना ओई दिन आप फट्ठा चलता है। एला जितना लिखल है वो पूरा के पूरा कल याद कर गई है। आ ई जे कोई सोचे तो हम कल अगला दिन ना आवा तो ओकरा भगवान हम तोरा से रिक्वेस्ट करे छे अगला दिन के बाद अबे मत करी, ना तो ओकरा बाद जोन दिन पकड़ा जाओ ओई दिन इतना मार मारो जे हॉस्पिटलाइज करा दो। ना तो आवे के है तो रेगुलरिटी में आ, ना आवे के है तो छोड़ दे। पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है वे ना कर, समझ में ला। हेला रेगुलर रहल कर। चल अगला कौन चीज है, दूसरा नंबर कौन चीज है, 20 के दांत। तब 20 के दांत कहानी है कि निबंध है, कहानी है। तब 20 के दांत में कथी है जे एक अमीर होय छे एक कौन चीज होय छे, गरीब होय छे। समझ गए ना। अमीरी और गरीबी के बीच में जे कैसे मतभेद होय छे या कैसे वार्तालाप होय छे ओकरा बारे में देखो छो। गांव घर में अभी आए दिन देखा दो जे मान लो ज्यादा पैसा वाला अगर वो किसी प्रकार के गलती भी कर दे छे तो लोग ज्यादा ओकरे सपोर्ट करे छे कि ना। हाँ अगर मान लो कोई गरीब है तो वो अगर किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो कल हन तो ये लोग ओकरा सपोर्ट करे छे ना करे छे। तो ई दूसरा जो है 20 के दांत में इमे रहे छे एगो मदन है खोखा, मदन के लड़ाई छे। तो अब मान लो हम गरीब है चाहे कोई गरीब है तो सोचबा थोड़ा सोचते जे हाँ मतवर के बेटा है तो इज्जत दिया, मार कर देलक कुब्बी से बस दांत तोड़ देलक। पढ़ो किताब ना तो बहुत हंसी लगता। दे मदन दे मदन। चला तब 20 के दांत कथी है हुआ, कहानी है। 20 के दांत किनका द्वारा लिखल गए हन, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा। 20 के दांत किनका द्वारा लिखल गए हन, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा। दिखाई दे रहे हन। अगला कौन चीज है, भारत से हम क्या सीखे। तब भारत से हम क्या सीखे कथी है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखे कथी है, भाषण है। तो ई भाषण में यानी कि मैक्स मुलर साहब जब भारत हलकिन ना तो मैक्स मुलर साहब भारत के बारे में बतबैत रहखिन जे हम भारत में गेली तो हम कौन कौन चीज सीखले। आ ई बतलखिन जे भारत के अगर अच्छा से अध्ययन करे के है यानी कि भारत के बारे में अच्छा से जाने के है तो हमरा सबसे पहले कहाँ जाए के चाहिए, गाँव में जाए के। गाँव भारत के जे भी हृदय बसे छे वो कहाँ बसे छे,
गाँव में बसे छै, शहर में न बसे छै। ये कौन कहलक है? मैक्स मुलर साहब जी। अगर ही भारत के अध्ययन करना है, इनकी भारत के बारे में जानकारी लेना है तो कहाँ जाना चाहिए? भारत के गांव में जाना चाहिए। चल, भारत से हम क्या सीखे? कथी हुआ? भाषण है। इनका लेखक कौन है? मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। कथी है? कहानी, निबंध या भाषण है? भाषण है। समझ में आए ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? चल अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ए ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून जो है, नाखून एक कथी है? पार्श्व प्रवृत्ति के बारे में। नाखून एक कैसा है? तो अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। मान लो निर्जीव है। अगर मान लो नाखून हटा दे तो कहते हम जिंदा ना रहबै, रहबै ना? तब शरीर में बहुत, बायोलॉजी में पढ़ो, शरीर में बहुत ऐसा अंग है जरा कौन चीज अवशेषी अंग के तरह है। अगर मान लो वो शरीर से हट भी गए ना तो उसे शरीर पर किसी भी प्रकार के इफेक्ट ना होता है। समझ गए ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ई पूछल, ऑब्जेक्टिव पूछे छै। ई कौन पूछलक है? तो लेखक के जो छोटी बेटी रहे ना वही पूछलक है जे नाखून क्यों बढ़ते हैं। समझ गए ना? तो नाखून जो है वो कथी बतबै छै? तो पार्श्व प्रवृत्ति, यानी कि पहले मानव कैसन रहा, नाखून से मानव कथी कथी के प्रयोग करते, जैसे अस्त्र शस्त्र। अब तो बहुत सारा शस्त्र बन गए ना, मगर पहले कौन चीज रहे जे लोग सब कौन चीज नाखून बड़ा बड़ा कहेले रखते रहे ताकि शिकार कर सके। समझ गए ना? शिकार करे के लेल मानव नाखून के उपयोग करते रहे। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? चल, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? कथी है? ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते? कौन चीज है? ललित निबंध है। आ किनके द्वारा लिखल गए हन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? कथी है? तो ललित निबंध। आ किनके द्वारा लिखल गए हन? तो किनका द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अगला कौन चीज? नागरी लिपि। तो नागरी लिपि, नागरी लिपि कथी है? कौन चीज है? निबंध है। नागरी लिपि कथी है? निबंध। यानी कि नगर में जैसे कि आए दिन से शादी ब्याह में देखा छो लोग सब गीत गवे छै, तो ओहे पैटर्न पर है नागरी लिपि। जैसे अपना के हिंदी में लिखा छो ना, कौन सा देवनागरी लिपि रखा छो ना, तो एहो एक प्रकार के कथी है? लिपि है। लिपि से संबंधित है। एकरा जब विचारे चला, तो नागरी लिपि के कौन चीज है? निबंध है। किनके द्वारा लिखल गए हन? गुणाकर मूले। किनके द्वारा लिखल गए हन? गुणाकर मूले द्वारा। अगला है कौन चीज? बहादुर। तो बहादुर कथी है? कहानी है। अब कहानी अथी बहादुर के लेखक कौन चीज है? अमरकांत है। तो इमे एगो बहादुर जो है, बहादुर एक प्रकार कौन चीज? कहानी है। आ कहानी कौन से? तो नेपाल के एक ठो लड़का रहे जेकर नाम रहे कौन चीज? दिल बहादुर। समझ गए ना? ओहे पर लेखक रखल गए हन। यानी कि जैसे कि नौकर रखे छै ना, तो वहाँ नौकर रखे छै तो लोग ठाट वाट से चले छै, हम नौकर रखले हैं, रहे छै ना, ओनाहिते। बहादुर जो है, बहादुर कहानी में बताबो जे बहादुर जो रहे छै ना अपना घर से भाग के अबै छै आ यहाँ पर भाग बहुत, यानी कि हृदय के छुए वाला में बहुत सारा कहानी है। अगर सही से अध्ययन कर लेना ना तो रो देबो, इतना दर्द भरा इमे कहानी है। ई हो गलो, चाहे 20 के दांत हो गला ई, आ उ बर्निका में के कहानी हो गले से अगर देखे कतो ना तो वाला में से देखियो बहुत एकदम बुझो जे हृदय के ना छू जाए छै, ओइसे एकदम बहुत अथी तरीके से बताल गेले है। तो ई जे बहादुर रहे छै तो बहादुर कहाँ से भाग अबै छै? अपना घर से भागे, अकेला भाग के अबै छै, ताकि एक माय ना एकरा से ज्यादा सबसे माने ऐसे बता रहलियन, एकरा यानी कि बहादुर से ज्यादा प्रेम केरा से करत रहा? अपन भैंस से करत रहा। अब भैंस से करत रहे तो बहादुर मान लो कि आए दिन बच्चा के मान लो तो भैंस चरावे, भैंस अगर बदमाशी करते तो मारना बैठे छै, तो ओनाहिते बहादुर माल का बस मम्मी एक बहादुर के माँ देख लेलक, माँ देखलक बस बहादुर के बढ़िया से सुतैया कर देला, बस बहादुर ओहे गुस्सा में अपन घर छोड़ कर भागे छै। इस कहानी में बताओ। अगला कौन छै? परंपरा का मूल्यांकन। तब परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा मतलब की है? जे परंपरा जे आए दिन जे हमारे पीछे से पीढ़ी दर पीढ़ी जे परंपरा के अपनाबैत होइ छै ओकरा कह सकले परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन कथी है? निबंध है। किनका द्वारा लिखल गए हन? रामविलास शर्मा। तब पूछा जाए तो परंपरा का मूल्यांकन कौन चीज है? तो निबंध है। आ किनका द्वारा लिखल गए हन? रामविलास शर्मा के द्वारा लिखल गए हन। अगला कौन चीज है? जीत जीत में निरखत। ए ना, जीत जीत में निरखत हूँ।
कथी है साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब समझ ला इंटरव्यू जरा कहे छे ना, जैसे कि ब्यूटी पार्लर में तो सब समझ जावा है ना, शादी में तो लाइन लगल है, जना गैस सिलेंडर के अभी लाइन लगे छे वैसे ना लगे है। हाँ तो कहते जीत जीत में निरखा, तो जीत जीत में निरखा कथी है साक्षात्कार है। आ ई जे किनका द्वारा लिखल गया बिरजू महाराज के द्वारा। इमे की होले जे बिरजू महाराज जे अपन जीवन के बारे में बतबै छी, जे हाँ हम कितना कितना कहाँ माने जे भी चीज है उकरा बारे में। आ ई जे बतबै छी इनके एक छो अथी शास्त्र मान की अथी कह सकलो हन छात्र रहे छै, वो उनके वही इनकर कथी बिरजू महाराज के इंटरव्यू ले छिन। बिरजू महाराज इंटरव्यू में अपना बारे में बहुत सारा बात बतबै छिन जे चैप्टर में पढ़े के है, समझ गए ना। तब पूछल तो जीत जीत में निरखत कथी है साक्षात्कार है, जरा इंटरव्यू कह सकले हन। आ ई जे है साक्षात्कार जीत जीत में निरखत किनके द्वारा लिखल गेल हन बिरजू महाराज के द्वारा लिखल गेल हन। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चल आगे देखो कथी है अभिनय। अभिनय कौन चीज है ललित रचना है। ललित रचना कहाँ से लिखल गए हन किनके द्वारा अशोक वाजपेयी द्वारा। ये अभिनय जो है अभिनय कहाँ है फ्रांस में, कहाँ है फ्रांस में। फ्रांस में लिखल रहे छीन तो वहाँ के जे भी चीज हो कल्चर उल्चर चाहे जे भी चीज हो ओकरा बारे में सब पढ़बे चैप्टर में, तो एकरा बारे में वो लिखा है। बहुत सारा बुक वहाँ से 21 गो या 31 कुछ है बुक में से वहाँ से लिख कर लगे, समझ गए ना। तो डायरेक्ट पूछल तो अभिनय कौन चीज है ललित रचना है, कथी है ललित रचना है। आ किनका द्वारा लिखल गए हन अशोक वाजपेयी द्वारा। किनका द्वारा अशोक वाजपेयी द्वारा, समझ गए ना। आगे आगे कौन चीज है मछली। मछली कथी है कहानी है। आ किनके द्वारा लिखल गए हन विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। तो मछली जो है ये एक प्रकार के कथी है कहानी है, जे ई कहानी किनका द्वारा लिखल गए हन विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा, समझ गए ना। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा ई कहानी में ई बताल गए हन जे कोई भी बच्चा होय छै तो देखो मछली से चाहे जे भी छोटा छोटा जीव जंतु होय छै ओकरा से बहुत ज्यादा प्रेम रहे छै, समझ गए। तो ई में होय छै जे मछली जब खरीद के लाल जाय छै तो मछली के की नाम कहै छै जे मछली एक ठो जे मान कहानी में बताओ जे मछली जे होय छै भग्गू मछली के काटे वाला रहे छै जरा कसाई टाइप के कह सकल हूँ। आ नरेंद्र एगो और होय छै से तो ओकर जे छोटा भाई होय छै उ छोटा भाई कौन छै मछली के सोचे छै जे मछली के हम रखबै कुआं में, आ कुआं में रख फिर हमारा काम होते तो की करबै निकाल लेबै मैंने खेल लेबै ओकरा साथ आ फिर ओकरा कुआं में डाल देबै, समझ गए ना। तो कहानी में ये है। और आगे बताओ तो पूछा जाए मछली कौन चीज है मछली एक प्रकार का कथी है कहानी है। मछली एक प्रकार का कथी है कहानी है। आ मछली कहानी जो है कहानी किनका द्वारा लिखल गए हन विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा, समझ गए ना। चल आगे नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत ये एक प्रकार का कथी है व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत कथी है व्यक्ति चित्र है। आई किनका द्वारा लिखल गए हन व्यक्ति चित्र यतीन्द्र मिश्र द्वारा। ना पूछा जाए तो नौबत खाने में इबादत कौन चीज है तो कहवा कथी है व्यक्ति चित्र है। यानी कि व्यक्ति चित्र मतलब गया जो व्यक्ति के बारे में व्याख्या एक तरह से कह सकल जे इंटरव्यू टाइप के हो जाए, समझ गए ना। तो इनका किनका द्वारा लिखल गए हन यतीन्द्र मिश्र द्वारा, समझ गया। आगे कहे शिक्षा और संस्कृति कथी है शिक्षा शास्त्र। आ किनका द्वारा लिखल गए हन महात्मा गांधी द्वारा लिखल गए हन। यानी कि शिक्षा और संस्कृति में यह बताल गए हन जे देखो कोई भी शिक्षा खराब न हो जाए। यानी कि हमरा ई चैप्टर में बताल गए हन जे पढ़ाई के साथ साथ हमरा और आउटी ज्ञान भी यानी कि और अदर ज्ञान भी रह गए। अब ई ना जे हम खाली पढ़ ही रहे, खाली पढ़े से कुछ होता हो पढ़ाई के मान लो खाली खूब पढ़े आ खाना ना बने तो मम्मी लतिया दे कि ना है ना। तो वह शिक्षा के साथ साथ कथी हमरा आउटे ज्ञान जैसे कि सिलाई मशीन हो गया है ना, किसी भी प्रकार के कढ़ाई करना हो गया मान लो लड़का सब हो सकल जब सिलाई अथी पढ़ाई के साथ साथ मान लो कोई चीज के टेक्निकल काम भी कर सकले इलेक्ट्रिक काम भी कर सकले है ना। तो ई करा बारे में कहल गए हन,
समझ में लाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल आगे, अगला कौन सी है, काव्य खंड ना। चल काव्य खंड, तो इस खाली लेखक के नाम याद रखियो, ज्यादा कुछ ना, लेखक परिचय बताओ उससे ज्यादा याद रखियो। देखो ई कथी होला जे राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख ना नहीं मानो। मतलब की होला जे अगर हम संसार में लिहन तो अगर राम के नाम अगर न जपत है तो हमार जीवन कथी है, व्यर्थ के समान है। समझ गए ना। चाहे जे नर मतलब कथी, जे मानव दुख के अगर दुख ना माने छै तो कौन चीज है, छोड़ा रहता, जो नर दुख को दुख ना मानो, यानी कि संसार में जब तो दुख तो कभी सुख तो होबे ना करतो। अब दुख के लेकर हमेशा चिंता में रहबा ना, तो सीधा याद रखियो जे इस संसार में ले तो राम नाम के बिना कोई भी काम ना हो सकले। समझ गए ना। चोटो उटो तो लगे छै तो केना कस के चिल्ला छै, हे भगवान, है ना। तो याद रखियो जे राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के लेखा कौन है, गुरु नानक मोरे, गुरु नानक। समझ गए ना। अगला, प्रेम यानी श्री राधिका, करील के कुंज ऊपर बराओ। मतलब की होला जे प्रेम यानी कि श्री राधिका, इमे रसखान साहब बताए छी जे हाँ प्रेम केना केना होय के चाहिए, कृष्ण और राधिका के तरह होय के चाहिए। समझ गए ना। मगर आए दिन के कौन चीज होय छै, कुछ होय छै, मतलब अगर मान लो दूगो लड़का लड़की बात करे तो की काम करता है, जे अगर ओकर नंबर ब्लॉक कर दिलो बस तोहर वाला जितना ओकरा पास फोटो है सब कथी एक दूसरे शेयर कर दे छै ना, तो अभी ई हो जाए छै। समझ गए ना। मगर वैसन होय के ना चाहिए। चला, द प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक कौन है, रसखान है। हो गलो आगे, अति सुधो सने को मारक, मो आंसू वाहिनी लौ बरसाव, घनानंद। किनका द्वारा लिखल गेल हन, घनानंद। ई कहै छै घनानंद साहब कहै छिन जे हे बादल के कहै छिन, हे बादल हमार जे वो अपना भाव कहै छिन जे आंसू जो है ना, आंसू यानी कि उनका जो प्रेमिका है वो प्रेमिका के आंगन में जाकर हम अपन दर्द बताओ। समझ गए ना। तो पूछा जाए तो किनका द्वारा लिखल गेल हन, तो घनानंद के द्वारा लिखल गेल हन। समझ गए ना। अगला, आगे देखुआ स्वदेशी किनका द्वारा लिखल गेल हन, प्रेम घन के द्वारा। स्वदेशी किनका द्वारा लिखल गेल हन, प्रेम घन। स्वदेशी है ना, हाँ स्व मतलब कथी, अपन। जब स्वतंत्रता हो गए, भारत जब आजाद हो गए ना, तो ओकरा कथी कहे छै, स्वदेशी के। स्वदेशी मतलब के जे अपन देश में हम अपना तरीका से नियम कानून शासन उसन सब चलावे। समझ गए ना। स्वदेशी किनका द्वारा लिखल गेल हन, घनानंद द्वारा लिखल गेल हन। भारत माता किनका द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। भारत माता किनका द्वारा लिखल गेल हन, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। यानी कि भारतवासी के जीवन कैसन रहा ओकरा बारे में बताल गेल हन। आगे कौन चीज, जनतंत्र का जन्म, ई किनका द्वारा लिखल गया है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। पूछा तो जनतंत्र का जन्म किनका द्वारा लिखल गया है, रामधारी सिंह दिनकर। एहे में जनतंत्र, हाँ तो एहे में है लिखल कौन चीज, की है जे भारत एक प्रकार कैसन देश है, लोकतंत्र देश है। अब यहाँ के की कहे जे अंग्रेज सबके बेगला इनके भगावे के काम करे छै। अब भगावे के साथ साथ की काम करे छै, जे वहाँ के जे जनता है उस जनता के सिंहासन पर, मतलब क्यों ला जे जनता ही चुनते वहाँ के भारत के जनता ही चुनते जे हमरा पर कौन शासन करते। समझ गए ना। चल तो जनतंत्र का जन्म किनके द्वारा लिखल गया हन, रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा केकरा द्वारा लिखल गया हन, सच्चानंद हीरानंद व तस्य और आगे, है ना। ये नाम है कि पूरा पता है। चला
तब पूछा जातो जे हिरोशिमा हिरोशिमा बना हिरोशिमा माने बतल गेला जे हिरोशिमा में यह बताल गेले हन जे वहां पर जे दो प्रकार के बम गिरले रहे जे परमाणु बम कहे छे एगो है कौन चीज 9 अगस्त के एगो है 6 अगस्त के गिरले रहे समझ गेले ना। तो वहां जे होले रहे तब जब परमाणु बम गिरले रहे तो परमाणु बम गिरे के बाद वहां के तापमान इतना बढ़ गेले रहे इतना बढ़ गेले रहे जे बड़ी बड़ी इमारत रहे समुद्र अथी नदी तालाब उलाब रहे उ सब के हो गेले रहे सूख गेले रहे आ वहां के जे मान अथी लोग सब रहे ओकर सबके लोग सब कथी बिना अथी के तापमान इतना बढ़ गया जे ऑटोमेटिक ओकर शरीर के जे खाल रहे इनकी जगह चमड़ी कर सकल लेयर कर सकल वो ऑटोमेटिक गल गल का गिरे लगले रहे समझ गए ना। आ उ बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ गया जैसे कि ओकरा कह सकल हन जे वहाँ के अपंग बाल बच्चा अभी भी अब उतना ना हो मगर जरा कह सकले जे अपंग मतलब समझ ना अगर कोई जन्म लेके तो सही से पैर ना रहता है केकरो आँख ना रहता है इन्हें कि किसी न किसी प्रकार के एगो अथी हो ही जाए समझ गए ना। तो हिरोशिमा बहुत ही नरसंहार होले रहा ओकरा बारे में बताल गेले रहा। अगला एक वृक्ष की हत्या किनका द्वारा लिखल गेले हन कुंवर नारायण द्वारा। पूछा जातो जे एक वृक्ष की हत्या किनका द्वारा लिखल गेले हन कुंवर नारायण के द्वारा। देखो मानव अगर मानव जीवित रहे के है मानव के तो सबसे पहले केकरा सुरक्षा करे के है वृक्ष के यानी कि पेड़ पौधा सुरक्षित है तो मानव के जीवन संभव है अन्यथा संभव न है। कल्ला तो देखो प्रकाश संश्लेषण बायोलॉजी में पढ़ल है जे प्रकाश संश्लेषण के जब क्रिया होय तो पेड़ पौधा कथी दै ऑक्सीजन गैस दै हाँ अगर मान लो पेड़ पौधा जब न रहता है तो ऑक्सीजन निकलता है ना ऑक्सीजन जब न निकलते तो मानव जीवित रह पाता है ना। तो सबसे पहले कथी है जे पेड़ पौधा के जीवित रखे के है पेड़ पौधा के हमारा देखभाल करे के है। अगर ऐसा हो सकल है जब जब अथी बर्थडे मनवे ना बर्थडे मनवे ना जन्मदिन मनवे तो जन्मदिन में देखा बहुत सारा खर्च कर दे लोग कि ना मगर जन्मदिन के समय पर कम से कम एगो पेड़ अपना घर के आसपास लगावे के चाहिए समझ गए ना। तब यह वृक्ष एक वृक्ष की हत्या में यह बताल गया हाँ जे अगर मानव के जीवित रहे के है तो सबसे पहले केकरा पेड़ पौधा के अच्छा से सुरक्षित रखे के है समझ गला। चल अगला हमारी नींद किनका द्वारा लिखल गया हन बीरेन डंगवाल। हमारी नींद किनका द्वारा लिखल गया हन बीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान किनका द्वारा अनामिका द्वारा एगो यही एकलौता हकिन जे एक ठोकन छी महिला लेखिका हकिन समझ गए ना बात सब चल अक्षर ज्ञान मतलब की है जे देख बचपन में रह तो मम्मी प्रेम से समझावे छु ना बउआ लिख क ख अ बोल है ना। तो इस समय बोले में थोड़ा दिक्कत हो कि ना हमारे तनी और डेवलप कर छु तो ना अच्छा से लिखा छु तो मम्मी कुटैया बढ़िया कह दे कि ना है ना। तो यह अक्षर ज्ञान में यह माँ और बच्चा के प्रेम के बारे में बताल गए हैं। अक्षर ज्ञान किनका द्वारा लिखल गया है अनामिका द्वारा। लौट कर आऊंगा किनका द्वारा लिखल गया जीवनंदन दास। लौट कर आऊंगा किनका द्वारा लिखल गया है जीवनंदन दास द्वारा। आ इमे यह बताया गया जे कवि कौन ची जे भारत में फिर से कथी भारत में कथी हंस मोर है ना ये सब बने के अपना बात विचार व्यक्त करे यानी कि अपन अस्तित्व रखे थी। तब पूछा जाए तो लौट कर आऊंगा किनके द्वारा लिखल गया है जीवनंदन दास द्वारा। किनका द्वारा जीवनंदन दास द्वारा हो गलो। अगला मेरे बिना तुम प्रभु किनके द्वारा लिखल गया है रेन मारिया रील के द्वारा लिखल गया है मेरे बिना तुम प्रभु। मतलब क्या है अगर हम रहबे ना तो भगवान के पूजा करता ना तो भगवान कह देंगे पहले तू भक्त रह तेरा बाद हम है ना ओहे बात। तो भक्त ना रहते तो भगवान के पूजा होता है ना। तो यह बात बता लगे जे मेरे बिना तुम प्रभु किनके द्वारा लिखल गया है रेन मारिया रील के द्वारा। आगे यहाँ तक समझ में आ गया ना ये पूरा चैप्टर के बारे में समझ में लाओ। चल आगे कौन चीज है भाग 2 है जे कौन चीज कहे वर्णिका है ना। ये तोरा दूगो बुक पढ़े के है एगो गोधुली है एगो कौन चीज है वर्णिका है समझ गया ना। चल तो ये कथी है पहला कौन चीज है दाही बाली मगम्मा कथी है कहानी है कौन से भाषा में है कन्नड़ भाषा में। किनका द्वारा लिखल गया है
श्रीनिवास द्वारा। तो ये देखो दही वाली मगम्मा कथी है जे इमे एक ठो सास है, यानी कि अच्छा कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है। कह सकल एगो सास होइ छै, पुतोह होइ छै, बेटा होइ छै, पोता होइ छै, समझ गेलै ना। इमे होइ छै कथी जे घर में देखबे करते हो सास पुतोह के बनाई छै ना ना होइ छै, तो ओहो इहे कहानी में सेम ओनाहिते बताल गेल है जे सास पुतोह में नंबर नहीं छै, तो सास की होइ छै अलग होकर अपन दही बेच के जीवन गुजारा करे छै। और विशेष कहानी में बता दो तो दही वाली मगम्मा कहते बुआ कहानी है, पूछते जे दही वाली मगम्मा जे कहानी है वो कौन से भाषा में लिखल गेले रहा, तो कौन भाषा में लिखल गेले है, कन्नड़ भाषा में। अब पूछा तो जे दही वाली मगम्मा जे है कन्नड़ भाषा में किनका द्वारा लिखल गेले रहा, तो श्रीनिवास द्वारा। किनका द्वारा, श्रीनिवास द्वारा, समझ गेले ना। चलो अगला कथी है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास, तो ढाते विश्वास ई है जे ई गांव में एक ठो कहते मंदिर होइ छै, गांव में एक ठो मंदिर होइ छै, आ उ मंदिर पर बहुत सारा लोग विश्वास जतैले रहे छै जे हाँ अगर कुछ भी घटना होते ना तो उ जे भी मंदिर है उ कौन चीज अपना देख लेता है। मगर ऐसा कुछ ना होइ छै, यानी कि बहुत सारा बाढ़ होइ छै, आ बाढ़ में की होइ छै बहुत सारा तहस नहस होइ छै, बहुत सारा के घर बिखर जाइ छै, बहुत सारा के फैमिली टूट जाइ छै, है ना। तो एक रे कहै छै कथी ढाते विश्वास। पूछा ढाते विश्वास कथी है, कहानी है, कौन से भाषा में लिखल गेले हन, उड़िया में, आ किनका द्वारा, तो सतकोरी होता। किनका द्वारा, सतकोरी होता। तब पूछा तो ढाते विश्वास एक प्रकार का है, तो कथी है, कहानी है। फिर पूछा जाए तो ढाते विश्वास कौन से भाषा में लिखल गेले हन, उड़िया भाषा में। कौन भाषा में, उड़िया भाषा में। फिर से पूछा जाए तो जे ढाते विश्वास जे है किनका द्वारा लिखल गेले हन, सातकोरी होता। किनका द्वारा, सातकोरी होता। चला आगे, चल अगला कौन सी है, माँ। माँ ये भी एक प्रकार का थी है, कहानी है, कहानी है, और कौन सी है, गुजराती भाषा में है। कौन भाषा में है, गुजराती भाषा में है। और किनका द्वारा लिखल गेले हन, ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखल गेले हन। यानी कि माँ के ई कहानी में यही बताल गेले हन जे माँ के भूमिका कौन चीज है सेकरा बारे में बताल गेले हन। अब बहुत ही अच्छा कहानी है, एकरा पेपर बहुत आगे बता। अरे देखो माँ कथी है, कहानी है, कौन से भाषा में लिखल गेले रहा, गुजराती भाषा में। आ किनका द्वारा लिखल गेले हन, ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखल गेले हन। अगला कौन ची है, नागर। नागर कथी है, कहानी है, आ कौन भाषा में लिखल गेले हन, तमिल भाषा में। और कौन लिखल हन, सुजाता रंग राजन। तो देखो नगर में कहानी में ही बताल गेले हन जे नगर में एक ठो महिला होइ छै जकरा एक ठो बेटी रहे छै, उ सब कहानी होतो जे के नाम कथी रहे छै, बल्ली अमाल होइ छै, ई सब होइ छै। तो उ जे जब गांव में बीमार होइ छै तो देखो आज जे झोरा छप डॉक्टर होइ छै ना, तो देखो माने कि जे छोटा मोटा इलाज ना करे छै, हाँ तो वही जब डॉक्टर होइ छै तो कथी जब वो वहाँ पपाते के जब इलाज करावे होइ छै, बल्ली अमाल पपाते, हाँ तो जब मान लो कि वो इलाज करे तो बतबै छै कि यहाँ से ठीक न होते शहर में लेके जा। तब यही जे बल्ली अमाल जे होइ छै जे अपन बेटी के कहाँ शहर लेके आवे छै, है ना। तो उ सब के बारे में आगे नगर हो गए। नगर किनका द्वारा लिखल गेले हन, सुजाता रंगराजन। कथी है, कहानी है, कौन भाषा में है, तमिल भाषा में। अगला और लास्ट है कौन है, धरती कब तक घूमेगी। कथी है, कहानी है, और कौन से भाषा में, राजस्थानी भाषा में। और कौन लिखलक हन, सावर दैया द्वारा लिखल गेले हन। समझ गेले ना, सावर दैया। बस इतना ही आज के लिए, इतना ही रहा था। अब हाँ ये वाला जितना भी आज लिखल हन वो अच्छा तरीका से याद का आई। समझ गया ना, कि एक बार पढ़ा दिया हाँ हो जाते ना। तो देख लिया अपना हिसाब से, आना था कल है बढ़िया से कुटैया हम कह दो। चला रहे था आज भर के लिए।